नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश के हैं? बेल्जियम देश के हैं। बेल्जियम के फॉरवर्ड एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। एक हफ्ते पहले ही टीम अभी हाल ही के फीफा विश्व कप से बाहर हो गई थी। 31 साल के इस खिलाड़ी ने 2008 में 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। अब ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाबू मनी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। और बेल्जियम के खिलाड़ी, इनका नाम भी बताया, एडेन हजार्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इस योजना को जो है वो 31 मार्च सन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब कुछ योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 8 दिसंबर को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण के लिए एक अभियान शुरू किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 दिसंबर के दिन राज्य में एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत हाल ही में की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में ब्रेन बेबलर्स, जिसको सोंगबर्ड कहते हैं, इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। पक्षी प्रेमियों ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में मायावी ब्रेन बेबलर्स की एक नई प्रजाति का पता लगाया है, जिसे उन्होंने लेशु वेन बेबलर नाम दिया है। अब बात करते हैं ब्रेन बेबलर की। ब्रेन बेबलर छोटे एशियाई पक्षियों की लगभग 20 प्रजातियों में से एक है, जो बबलर परिवार टेमालिडे से संबंधित है। वे छोटी पूंछ के साथ 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। उनकी चोंच छोटी और सीधी होती है। वे मुख्य रूप से दक्षिणी एशियाई में पाए जाते हैं। भारत में नागा ब्रेन बेबलर नागालैंड और मणिपुर में पाया जाता है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, राज्यपाल श्री बीडी मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में पक्षी प्रेमियों ने एक नई प्रजाति ब्रेन बेबलर्स की खोज की है। और राजधानी ईटानगर में प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डे का अभी हाल ही में लोकार्पण किया था। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है। और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत की है। तो ये नई प्रजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर की खोज की है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। और येलो स्टोन सुपर वोल्केनो ज्वालामुखी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में अभी गर्म लावा की खोज भी की गई है, जो दुनिया में प्रलय लाने के लिए काफी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? केरल में किया गया। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में किया गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर से देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का संचालन शुरू किया। इसी के साथ कोचीन हवाई अड्डा निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भवन अगले वर्ष अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। नया व्यावसायिक जेट टर्मिनल 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा की क्षमता अब 2022 और 2027 के बीच कितने गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है? तो ये 2400 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। रिन्यूएबल्स 2022 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी नवीकरणीय क्षेत्र पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता अगले 5 वर्षों में दुगनी होने की संभावना है। दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा की क्षमता अब 2022 और 27 के बीच 2400 गीगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना नवंबर 1974 में हुई थी और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फैतिन बैरोल। ये इनकी फोटो आप देख सकते हैं। अब ये इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। चलिए फ्रांस में नजर डाल लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो। फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे 48,500 साल पुराने जम्बी वायरस की खोज की है और उसे जिंदा भी किया है। फ्रांस की स्टेफनी फ्रापाट 2 दिसंबर को पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला भी बनी हैं। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ था और अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया? तो ये किसने पेश किया? किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया। अब बात करते हैं निजी सदस्यों का विधेयक है क्या? तो निजी सदस्यों का विधेयक संसद सदस्य अर्थात सांसद द्वारा पेश किया गया एक विधेयक है जो मंत्री नहीं है, अर्थात वो गैर सरकारी सदस्य हैं। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के संसद सदस्य एक निजी सदस्य विधेयक पेश कर सकते हैं। यद्यपि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक गैर सरकारी सदस्य एक सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पेश करने के लिए अधिकतम 3 सूचनाएं दे सकता है। निजी सदस्य विधेयक एक अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। एक बार दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भी भेजा जाना अनिवार्य है। ऐसे विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है एवं उन पर चर्चा की जा सकती है। निजी सदस्यों के विधेयक को संसद में पारित होने के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है। चलिए कुछ और कानून संबंधी प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए एक विधेयक पास किया है और मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, शॉर्ट में कहते हैं सार्क, तो इस संगठन का चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रूबान विराकुन, ये इनकी फोटो है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में इस दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। चार्टर मीन्स उसका जो संविधान है उसे चार्टर कहते हैं। 2022 में क्षेत्रीय समूह की ये
38वीं वर्षगांठ मनाई गई। इम्पोर्टेंट, तो ये कौन सा था? 38वां। चार्टर पर सार्क देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। अब इसका मुख्यालय सार्क काठमांडू नेपाल में है। बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। और नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। तो ये शेर बहादुर देउबा जो है वो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री बने हैं। नई दिल्ली में सुल्तानपुरी वार्ड से श्रृंखला चुनाव जो एमसीडी के चुनाव हुए थे, वो चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई हैं? तो उनका क्या नाम है? बॉबी किन्नर। सुल्तानपुरी वार्ड से बॉबी किन्नर के सीरीज चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली को अपना पहला ट्रांसजेंडर पार्षद मिल गया है। इससे पहले बॉबी ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निकाय चुनाव लड़ा था। वह हिंदू युवा समाज एकता आवाम आतंकवाद विरोधी समिति की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष भी हैं। वह अपने व्यापक सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तानपुरी में प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं दिल्ली की। तो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे कौन थे? लेखक थे। उनका जन्म 1936 में मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने कई किताबें लिखी और उनके लिए चित्र भी बनाए। इन किताबों में माहेमा पर एक जीवनी उपन्यास शामिल है जिसका शीर्षक ए पोएम टू करेज, मल्टीपल फैसेट्स ऑफ माई मदुरई, माहे एंड मानो चैलेंजेस, ग्रीन वेल ईयर्स आदि ये इनकी पुस्तकें हैं। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। तो ये मनोहर देवदास जो लेखक थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना हाल ही में लॉन्च की है। और विश्व बैंक ने 8 दिसंबर को भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर एक टूल किट लॉन्च किया है। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में आयोजित एक सत्र में इस टूल किट को लॉन्च किया गया। बाकी जानकारी आप यहां से पढ़ सकते हैं। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव अभी 28 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच मदुरई के तिरुपरंगुराम में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर को चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का भी उद्घाटन किया है। और तमिलनाडु सरकार द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा भी पेश किया गया है। और मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। अब इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा देख लेते हैं किस किस का निधन हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से अभी 6 बच्चों की मौत हुई है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र का हाल ही में अभी 83 साल की उम्र में निधन हो गया। और यक्षगान जो कर्नाटक के हैं, यक्षगान कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का अभी हाल ही में निधन हो गया। और यूएसए के लेखक हैं जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय ये पुस्तकें लिखी हैं। तो उनका नाम है डोमिनिक लेपियरे। उनका 4 दिसंबर को भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है?
तो किसने बनाया है? ईशान किशन ने बनाया है। ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर को तीसरे और आखिरी वनडे में 126 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने दोहरा शतक पूरा किया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड इससे पहले क्रिस गेल के नाम था। गेल ने 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 पारियों में अपना दोहरा शतक पूरा किया था, लेकिन किशन ने 128 गेंदों में ही अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। ये यहाँ पे पारियों की जगह पे गेंदे हैं, तो 138 गेंदों में बनाया था और ईशान किशन ने 126 गेंदों में ही दोहरा शतक पूरा किया। किशन वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के चौथे और दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। वनडे में इससे पहले रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, फखर जमान ने यह कारनामा किया था। चलिए क्रिकेट से संबंधित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो रोहित शर्मा 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश को हराकर जो है किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। और हाल ही में एक वर्ष में 1000 टी20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सूर्य कुमार यादव। और मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? एशले बार्टी ने। रिटायर्ड टेनिस स्टार एशले बार्टी को उनके करियर में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खेल सम्मान द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक हॉल ऑफ फेम खेल सम्मान समारोह में बार्टी को द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार को एक से ज्यादा बार जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। अशोक लीलैंड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है सीनू अग्रवाल। चलिए हाल ही में कौन कौन सीईओ बने हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। और विनीत कुमार जो है वो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और राघव अग्रवाल सीईओ बने हैं डाबर इंटरनेशनल कंपनी के। और B20 इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? एन चंद्रशेखरन। और अशोक लीलैंड के नए एमडी कौन बने? सीनू अग्रवाल। हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। बिजनेस 20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है ये। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।